हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आप लोग की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग द्विवेदी युग से महत्वपूर्ण प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। आज यह प्रश्नावली से संबंधित ही दोस्तों, यह हम लोगों की लगभग 5वीं क्लास होगी। 4 प्रैक्टिस सेट मैंने आप लोगों को करवा चुका है और महत्वपूर्ण कवियों को भी मैंने आप लोगों को करवा दिया है। जो लोग वीडियो नहीं देखे होंगे दोस्तों, 1-2 बार ज़रूर वो देख लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए साथ में। और आज जो है दोस्तों, मैं महत्वपूर्ण प्रश्नावली को आपके समक्ष ले आई हूँ। चाहे आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या फिर डीएसएसबी की या फिर यूजीसी नेट की, किसी भी इसमें इस प्रश्न में मैं दोस्तों लगभग जो भी पैटर्न हर एग्ज़ाम में आता है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग लगभग 2-2 3-3 प्रश्न लेके आप लोग के सामने आई हूँ। तो एक आइडिया आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे यहाँ पढ़ाई करनी है हम लोगों को, ठीक है। क्योंकि पढ़ते जाओ, जब तक प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तब तक कैसे पता चलेगा दोस्तों। तो हर एक एग्ज़ाम का अपना एक पैटर्न होता है प्रश्न पूछने का। तो मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहा है दोस्तों, हिंदी पढ़ाने का, हिंदी सब्जेक्ट। अब वो चाहे आप जो भी आप लोगों को एग्ज़ाम देना हो उससे संबंधित आप लोगों को कुछ भी ऐसा ना हो जो मैंने ना पढ़ाया हो, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग एक एक प्रश्न को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे ताकि अच्छे से रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। ये जो पहला प्रश्न है दोस्तों, ये पैटर्न है यूजीसी नेट एग्जाम का, ठीक है। अब इससे फ़ायदा ये होगा, रचनाएं तो हमें याद होंगी, साथ में उसका प्रकाशन वर्ष भी हमें याद करना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो देखिए, अब इसमें पूछा है श्रीधर पाठक की रचनाओं का सही से अनुक्रम लगाना है। अनुक्रम सही से तभी लगा पाएंगे जब मुझे प्रकाशन वर्ष याद होगा, ठीक है। तो ठीक है, इसमें देखते हैं हम लोग दोस्तों। इनकी पहली जो है रचना इसमें दिया है ए ऑप्शन में, श्रांत पथिक। श्रांत पथिक का प्रकाशन वर्ष मैंने क्या बताया था आप लोगों को दोस्तों? श्रांत पथिक का दोस्तों प्रकाशन वर्ष मैंने बताया था 1902, ठीक है। 1 मिनट में यहाँ पे लिख दे रही हूँ, फिर नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा लोगों को। श्रांत पथिक का क्या था दोस्तों? 1902, ठीक है। अब उजड़ ग्राम का क्या मैंने बताया था? 1989, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। एकांतवासी योगी का प्रकाशन वर्ष है 1986, ठीक है। एकांतवासी जो योगी रचना है श्रीधर पाठक की दोस्तों, वह जो है अनुदित रचना है, ठीक है। अनुदित रचना है। इसकी जो है मूल रचना हर्मिट है। मूल रचनाकार कौन थे? गोल्ड स्मिथ। और अनुदित भाषा किसमें, एकांतवासी जो योगी अनुदित इनकी रचना है किस भाषा में अनुदित की गई? तो आप लोगों को याद रखना है खड़ी बोली में, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, अनुदित इनकी रचना है ये। इसका प्रकाशन वर्ष है 1986। अब सांध्य अटन का प्रकाशन वर्ष है 1918, ठीक है। तो इस प्रकार से देखते हैं हम लोग कि पहला कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। तो सबसे पहले दोस्तों 1986 को लेते हैं, इसका मतलब है एकांतवासी योगी सबसे पहले आएगा, ठीक है। फिर 1989 उजड़ ग्राम दूसरे नंबर पर आएगा। फिर दोस्तों श्रांत पथिक 1902, उसके बाद 1918 आता है सांध्य अटन। इस प्रकार से जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? तो ठीक है, फिर अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है कि त्रिशूल उपनाम किसका है? त्रिशूल उपनाम किस साहित्यकार का है? तो पहला ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, दूसरा है रामधारी सिंह, तीसरा है राम नरेश त्रिपाठी, चौथा है गया प्रसाद शुक्ल शनेही। तो ये तो मैंने कल ही आप लोगों को बताया है दोस्तों, तो बता देती हूँ इसका। सब पहले आंसर बता देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ डिटेल में। तो इसका आंसर है दोस्तों गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। कल की क्लास में ही मैंने आप लोग को गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया। इनके उपनाम भी बताएं कि कितने उपनामों में जो है कविता अपना जो है करते थे और अलग अलग किस माध्यम से करते थे। जैसे ये त्रिशूल उपनाम है, त्रिशूल उपनाम पे कब कविता करते थे? जब इनकी कविताएं राष्ट्रीय सांस्कृतिक विचारधारा की होती थी, ठीक है। और हास्य व्यंग्यात्मक भी मैंने बताया था कि जो है हास्य व्यंग रचनाएं जब करते थे तब वह अलमस्त व तरंगी उपनाम से प्रकाशित करते थे, ठीक है। और एक नाम और था दोस्तों स्नेही, ठीक है। स्नेही उपनाम से कब कविता लिखते थे? ये जब इनकी कविताओं में श्रृंगार और परंपरागत विषयों से चीज़ें होती थी, ठीक है। तो 3 इनका उपनाम था, त्रिशूल, अलमस्त एवं तरंगी। उसके बाद दोस्तों तीसरा क्या है? स्नेही, ठीक है।
फिर अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखते हैं, पहला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है राधा कृष्ण दास, तीसरा है श्रीधर पाठक, चौथा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीधर पाठक। ठीक है, तो ये तो रहा इसका सही आंसर। अब दोस्तों एक प्रश्न और मेरे दिमाग में आ रहा है, वो भी मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ और आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि स्वच्छंदता नाम ये आ गया तो याद आ गया, कल ही मैंने आप लोग को बताया था। अब प्रश्न यह है दोस्तों, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि स्वच्छंदतावाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि कौन है। ठीक है, स्वच्छंदतावाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि का नाम आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर अगला प्रश्न क्या है, तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि उद्धव शतक में जो है छंद कितने हैं। ठीक है, उद्धव शतक में छंद कितने हैं, ये जो है मैंने प्रश्न लिया है KVS PGT के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है 116, दूसरा है 120, तीसरा है 130 छंद, चौथा है 135। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 116। ठीक है, उद्धव शतक किसकी रचना है? उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, जो कि आधुनिक युग के श्रेष्ठ ब्रजभाषा के कवि माने जाते हैं। ठीक है, और वैसे तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर की, बट जो उद्धव शतक है इनकी प्रसिद्धि का आधार यह जो है इनका ग्रंथ माना जाता है, उद्धव शतक। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और मैं बता दूं कि उद्धव शतक की जो रचना है उसका प्रकाशन वर्ष आप लोग लिख लीजिए 1929 ईस्वी। ठीक है, 1929 ईस्वी। और उसके बाद आप लोग याद रखिए छंद और इसके रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, बस। और फिर अगला प्रश्न है कि नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता हैं। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है कुतुबन, दूसरा है सियाराम शरणगुप्त, तीसरा है गुरु भक्त सिंह, चौथा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु भक्त सिंह। ठीक है, अब नूरजहां जो प्रबंध काव्य है उसका प्रकाशन वर्ष भी आप लोग लिख लीजिए 1935 ईस्वी है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा ये पूछा जाता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि समालोचना दर्श के शीर्षक से एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा है जगन्नाथ दास रत्नाकर, चौथा है रमेश कुंतल मेघ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप के, ठीक है, ये पोप का था, ये पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का समालोचना दर्श जो कि 1897 ईस्वी में प्रकाशित किया है, नाम से पद्यानुवाद जो है किया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये LT के एग्ज़ाम में आया हुआ था, इसलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए लिया दोस्तों क्योंकि ये जो रचनाएं हैं ना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही के एग्ज़ाम में यहाँ पूछी गई हैं। ठीक है, इसमें जो है सुमेलित करना है हम लोगों को। देखते हैं, इधर रचनाएं दे दी हुई हैं एक साइड और रचनाकारों को दे दिया गया है, तो देखते हैं हम लोग। तो पहली है रचना वीर पंचरत्न, दूसरी है उलाहन पंचक, तीसरी है मातृवंदना और चौथी है कानन कुसुम। ठीक है, तो देखिए मैंने वैसे तो ये तीनों रचना नहीं करवाया हुआ है, मुझे याद है, और हाँ कानन कुसुम मैंने करवाया है मुकुटधर पांडे। इसलिए जो है दोस्तों मैं ये प्रश्न ली हूँ क्योंकि ये तीनों रचनाकारों के बारे में मैंने नहीं बताया है, लेकिन रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं इसलिए यह प्रश्न लेना बहुत अनिवार्य है। लेकिन कानन कुसुम मैंने बताया था कि मुकुटधर पांडे की रचना पूजा फूल कानन कुसुम। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है। अब लेकिन देखिए, अब एक ही रचना इसमें मान लीजिए पता हो, लेकिन अब ऑप्शन में होता क्या है ना कि दो ऐसा दे देता है कि जो हमें आता ही रहता है तो ठीक है, रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद करना ही है। तो वीर पंचरत्न, हाँ वीर, देखिए अभी रुकिए, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ वरना सब इसी में खिचड़ी हो जाएगा। वीर पंचरत्न रचना जो है दोस्तों लाला भगवान दीन की रचना है। ठीक है, उलाहन पंचक जो है ये अमीर अली मीर की रचना है। ठीक है, मातृवंदना किसकी रचना है? गिरिधर शर्मा नवरत्न। ठीक है, अब बाकी तो आप लोग जानते ही हैं, कानन कुसुम मुकुटधर पांडे की रचना है। ठीक है, फिर अब अगला प्रश्न क्या है देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों पंक्ति से संबंधित है, यह है कि वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ठीक है, क्या प्रश्न है दोस्तों
कि वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा रचित है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, दूसरा है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा है माखनलाल चतुर्वेदी, चौथा है रामनरेश त्रिपाठी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। अब वो लगे हाथ मैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की रचनाएं भी एक बार आप लोग को रिकॉल करवा देती हूँ। कृषक क्रंदन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी। ठीक है, आप लोग भी ऐसे रिवीजन करते रहा करिए, को रिलेट करके क्वेश्चन, ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ लें। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कविता करके तुलसी न लसे कविता, एक मिनट, खांसी बहुत आ रही है दोस्तों, ठंडी लग गई है, आप लोग भी थोड़ा अपना केयर करिए। ठीक है, मैं फिर से जो है प्रश्न पढ़ दे रही हूँ कि कविता करके तुलसी न लसे कविता लसी पा तुलसी की कला। ठीक है, तुलसीदास जी के लिए यह प्रशस्ति वचन इनमें से किसके द्वारा है? तो पहला ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, दूसरा है जगदम्बा प्रसाद हितैषी, तीसरा है नाभादास, चौथा है जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये जो है दोस्तों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जीआईसी प्रवक्ता और अल्टी दोनों में पूछा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। यह भी पंक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसकी है देखते हैं। पहला ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा है बालकृष्ण शर्मा नवीन, तीसरा है रामनरेश त्रिपाठी, चौथा है श्रीधर पाठक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग। अगला प्रश्न है कि यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए दोस्तों आज की क्लास में मैं सारे इंपॉर्टेंट ही द्विवेदी युग के सब प्रश्न आप लोग के लिए ले आई हूँ, जो भी छूट गया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है श्याम सुंदर दास, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा है गणपति चंद्रगुप्त। तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है दोस्तों, उन्होंने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के लिए कहा था। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जकी उपनाम, ठीक है, आज का यह लास्ट प्रश्न है दोस्तों, जकी उपनाम तखल्लुस से कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गज़लें लिखता था? बहुत इंपॉर्टेंट यह जो है पूछा जाता है दोस्तों, यह भी मैं अभी इसका आंसर तो बता दे रही हूँ, बट उपनाम से जितने भी अभी भारतेंदु युग के भी हैं बहुत सारे, मैं वो भी आप लोग को अभी रिकॉल करवा दूंगी बोल के। ठीक है, तो पहले प्रश्न ये सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न क्या है कि जकी उपनाम से कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गज़लें लिखता था? पहला ऑप्शन है श्रीधर पाठक, दूसरा है जगन्नाथ दास रत्नाकर, तीसरा है गंगा शरण सिंह, चौथा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के गुरु का नाम नवनीत लाल चतुर्वेदी। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों आज थोड़ा जो है मेरी खांसी बहुत आ रही है, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, बार बार निकल रहा है मुझसे। तो ठीक है, ये सब तो होता रहता है। हाँ, मैंने आप लोग को बताना है दोस्तों कि जैसे भारतेंदु युग के भी जो महत्वपूर्ण कवि हैं, तो भारतेंदु युग के दोस्तों दो कवि हैं, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, ये जो है अब्र उपनाम से उर्दू में कविताएं करते थे। ठीक है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भी थे, उन्होंने जो है रसा उपनाम से भी कविताएं करते थे। ठीक है, और बाकी ये जकी उपनाम तो है ही जगन्नाथ दास रत्नाकर का, और उसके बाद अलमस्त तरंगी उनका था, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी का त्रिशूल स्नेही। ठीक है, ये आप लोग एकदम याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं कई बार जो है रिविज़न करा दी हूँ आप लोगों को। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, कोई डाउट होगा ज़रूर पूछिएगा दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।